3, 2, 1, L40 0. Stages are ignited. Plus 5 seconds. Lift off normal. जाहिर है हम एक माइलस्टोन तो कहेंगे। सुबह 6:30 बजे इसरो यानी कि इंडिया के स्पेस एजेंसी ने सक्सेसफुली अपनी 100th लॉन्च कर दी है। इसरो ने अपना 100वां मिशन लॉन्च कर दिया है। अब ये कहा जा रहा है कि जो इसरो है उसने ये एक हिस्ट्री बनाई है। इसरो का एक और कारनामा, और इस कारनामे पर हम कहेंगे इंडिया कमाल कर दिया। इसके पीछे की आपको वजह क्या लगती है कि आज वो टेक के डिपार्टमेंट्स में, स्पेस टेक्नोलॉजीज में, साइंस में बहुत आगे बढ़ रहे हैं। उनके India will build a third rocket launch pad at ISRO's spaceport, the Satish Dhawan Space Center at Sriharikota in the state of Andhra Pradesh. लेकिन देखिए, जिन्होंने ये करके दिखाया है, इसरो के जो सोमनाथ हैं, ये उनसे पूछिए, मोदी हुकूमत से पूछें कि जब कोई नेशन अपनी मेहनत करके और उस जगह पर पहुंचती है कि जो सबको हैरान कर देती है। अब इंडिया क्योंकि आपको कह रहा है कि जी वो स्पेस स्टेशन बनाना चाहते हैं, वहां पे अपना बंदा डालना चाहते हैं, दिस इज समथिंग दे हैव बीन थिंकिंग। पूरा आलम इस्लाम, दूसरी बड़ी आबादी है मुसलमानों की औकात, इतनी सी माइनॉरिटी इसराइल ते चीका मार दे। एक सैटेलाइट NVS-02 के नाम से रॉकेट के साथ लॉन्च किया गया है, जो कि सक्सेसफुल रहा है, और ये उनकी 100th दोस्तों, इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से रॉकेट लॉन्चिंग का शतक लगा दिया है। इसरो ने GSLV F-15 रॉकेट के जरिए नेविगेशन सैटेलाइट NVS-02 को बुधवार को लॉन्च किया। नावी के तहत दूसरी पीढ़ी के 5 उपग्रह शामिल हैं। इससे पहले 29 मई 2023 को NVS-01 को GSLV F-12 के जरिए लॉन्च किया गया था। यह नेविगेशन सैटेलाइट NVS-02 परिवहन में उचित ट्रैकिंग और मार्गदर्शन करने में मदद करेगा। हवाई और समुद्री यातायात को कुशलतापूर्वक ट्रैक करेगा। वहीं सैन्य अभियानों को अंजाम देने के लिए सुरक्षित स्थानीय नेविगेशन होने से रक्षा क्षमताओं को बढ़ाएगा। GSLV F-15 NVS-02 की लॉन्चिंग से पहले इसरो के अध्यक्ष डॉ वीर नारायण ने वैज्ञानिकों की टीम के साथ तिरुमला में भगवान वेंकटेश्वर मंदिर में पूजा की थी। उन्होंने रॉकेट का मॉडल भगवान के चरणों में रखा और मिशन की सफलता के लिए प्रार्थना की। सुबह 6:30 बजे इसरो यानी कि इंडिया के स्पेस एजेंसी ने सक्सेसफुली अपनी 100th लॉन्च कर दी है। एक सैटेलाइट NVS-02 के नाम से रॉकेट के साथ लॉन्च किया गया है, जो कि सक्सेसफुल रहा है, और ये उनकी 100th लॉन्च थी। इस साल की सबसे पहला सैटेलाइट सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया गया है, जिसको बहुत ज़्यादा प्रेज किया जा रहा है। अगर हम बात करें पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी, जिसका नाम है सुपार्को, वो कहाँ स्टैंड कर रही है, कितनी वहाँ पर रिसर्च हो रही है, या स्पेस साइंसेस में, स्पेस डिपार्टमेंट में पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करता है, या इसरो के मुकाबले में सुपार्को अभी सामने आ रही है या नहीं? पाकिस्तान वैसे टेक्नोलॉजी के लिए काफ़ी काम कर रहा है, लेकिन फर्दर मोर पाकिस्तान को और ज़्यादा काम करना चाहिए। अगर इंडिया जैसा, जो हमारा बिल्कुल नेबरिंग कंट्री है, और इंडिया जैसी जो कंट्री है वो इसके लिए काम और इतनी अपनी टेक्नोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करें, तो हमें चाहिए कि हम भी अपनी टेक्नोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करें, और ताकि हम उनका मुकाबला अच्छे तरीके से कर सकें। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड कि आज उनका 100th रॉकेट लॉन्च किया गया है विद सैटेलाइट, क्या कहेंगी? इसके पीछे की आपको वजह क्या लगती है कि आज वो टेक के डिपार्टमेंट्स में, स्पेस टेक्नोलॉजीज़ में, साइंस में बहुत आगे बढ़ रहे हैं, उनके नाम बहुत ज़्यादा आ रहे हैं? ये तो डिपेंड करता है, क्योंकि हमें अंदर की बात नहीं पता है कि अंदर सब कुछ क्या चल रहा है, और उनके साथ डिफरेंट कंट्रीज़ जो हैं वो डिफरेंट रिलेशनशिप्स में। हमारे रिलेशनशिप उस तरह के US के साथ स्ट्रॉन्ग नहीं है जितने उनके साथ स्ट्रॉन्ग है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें, मतलब उनके US के साथ स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से वो हर चीज़ में आगे जाते जा रहे हैं। वो खुद भी इस चीज़ की कोशिश कर रहे हैं, और पाकिस्तान भी कर रहे हैं, लेकिन और मेहनत करनी चाहिए, तो हम और कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। तो यू नो कि अमेरिका का जो स्पेस डिपार्टमेंट है, नासा, वहाँ ज़्यादा लोग कौन जॉब करते हैं, या किसने उस डिपार्टमेंट को संभाला है? डू यू नो? ज़्यादातर इंडियंस ही हैं वहाँ पे, ज़्यादातर इंडियंस हैं वहाँ पे। दुबई में देख लें आप, इंडियंस हैं। USA में देख लें आप, इंडियंस हैं। हर जगह इंडियंस हैं, क्योंकि इंडियंस को मेरे ख्याल से शायद परमिशन उनको ज़्यादा मिलती है जाने की, एज़ कम्पेयर टू हमें अपॉर्चुनिटीज़ भी कम मिलती हैं। इस वजह से हम पीछे हैं। हमें अगर अपॉर्चुनिटीज़ मिलें तो हम भी जाएँ, बाहर की कंट्री में जाएं, फॉरेन कंट्रीज़ में जाएं। फॉरेन कंट्रीज़ में जाना चाहिए, वहाँ पे पाकिस्तान का नाम बनाना चाहिए, क्योंकि लोग यंग तो हैं, तो जाते हैं, तो हैं, तो उनको वो वहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती है, उनको कम अपॉर्चुनिटीज़ के साथ नीचे रखा जाता है शायद इस वजह से। और ये क्यों है?
ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी शायद इमेज ऐसी बनी हुई है डिफरेंट कंट्रीज़ में, शायद इस वजह से, और ये इमेज हमारे खुद के लोगों ने बनाई हुई है, हमारे खुद के लोगों ने ये इमेज बनाई हुई है। हरकतें अच्छी नहीं होंगी। अपनी नहीं, हाँ अपनी अच्छी होंगी तो फिर बाकी भी अच्छे हो जाएंगे शायद। दूसरी बात ये कि वो एजुकेशन सिस्टम भी हमारा उस तरह का नहीं है ना, हमारे सिलेबस अप टू डेटेड नहीं है। डेट नहीं है, लेकिन अब जो सिलेबस आ रहा है जैसे 9th का या फर्स्ट ईयर का, वो अप टू डेट हो रहा है, लेकिन बहुत ये टेक्नोलॉजी जा तो रही है, लेकिन टेक्नोलॉजी बहुत आहिस्ता आहिस्ता चल रही है। लेकिन अगर यंग जनरेशन यहाँ रहती है पाकिस्तान में तो फिर कुछ हो सकता है, अगर उनको भी जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ मिलें तो फिर हो सकता है यहाँ पे। अभी तक अगर मैं आपसे पूछूं, जितने भी पाकिस्तान ने रॉकेट्स और सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं, डू यू नो देयर नेम्स? पाकिस्तान की तो सच है, इस तरह के सैटेलाइट के नेम्स नहीं पता, बहुत रॉकेट सैटेलाइट्स का नहीं पता? नहीं पता, क्योंकि साइंस से बिल्कुल दूर, साइंस से बिल्कुल दूर, से दूर हो, नहीं मानते? नहीं मानते साइंस से बिल्कुल दूर। शायद इंटरेस्ट नहीं है उस तरीके से हमारी यूथ में, या हमें उस तरीके से पढ़ाया नहीं जाता है, शायद ये मेन वजह है कि हमें इस तरह से पढ़ाया नहीं जाता, प्रैक्टिकल चीज़ें हमें नहीं दिखाई जाती हैं, शायद इस वजह से। मैं वैसे, मेरा एक जनरल क्वेश्चन था कि आप साइंस को मानते ही नहीं हो या पढ़ते नहीं हो? हम साइंस को मानते ही नहीं है, ऐसा लगता है जैसे हम शायद साइंस को मानते नहीं, लेकिन खुद की इन्वेंशन है और कुछ स्टडीज़ हैं, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा ओपिनियन है। अच्छा, मतलब साइंस कुछ भी नहीं है? है, लेकिन खुद ही बनाई हुई है ना। साइंस क्या है, साइंस भी हमने खुद ही बनाई हुई है, हम जो चीज़ कहते हैं, हमारे साइंटिस्ट जो चीज़ कहते हैं हम वो मान जाते हैं। अच्छा, मेरा ओपिनियन ये है। मतलब आप साइंस बिलीवर हो ही नहीं भाई। ये हवा के अंदर जो जहाज उड़ रहा है, इसमें भी साइंस है, हर चीज़ में साइंस है, लेकिन वो हमने ये जो हमारा हाथ उठ रहा है ना, इसमें भी साइंस है। हर चीज़ में पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल, हर टेंशन है, वेट है, हर चीज़ में साइंस है, लेकिन ये साइंस भी तो हमने बनाई है ना। हमने खुद, मतलब न्यूटन के सर पे अगर एप्पल गिरा है तो वो उसने बनाया, उसने सोच लिया, तो हमारी खुद की बनाई हुई साइंस है। कुछ नेचुरल चीज़ें सोचा नहीं, उसने एक्सपेरिमेंट किया, उसने इस पर रिसर्च की। हाँ, उसने इस पर रिसर्च की। नेचुरल चीज़ें हैं, हमने उनको बस साइंस का नाम दिया, अदरवाइज वो नेचुरल चीज़ें ही हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं। एग्जाम्पल बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो नेचुरल, डिज़ास्टर वगैरह तो सारे नेचुरल ही होते हैं, हम उनको एक वो कर देते हैं ज़्यादा। मुझे अभी तक इतना ही इसके बारे में। देखिए मेरी बात सुने, हर चीज़ में साइंस है। हम कैसे कह देते हैं कि हम साइंस को नहीं मानते, और साइंस जो है वो हमारी खुद की बनाई हुई है। इवन हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, इस सरफेस पे खड़े हुए हैं, तो इसमें भी साइंस है। एक तो ग्रेविटी है, दूसरा ये है कि हम लोग इस सॉलिड सरफेस पे फ्रिक्शन की वजह से खड़े हुए। और ये किसने डिस्कवर किया, किसने बताया? साइंस ने बताया। साइंस को भी तो हमने डिस्कवर किया, साइंस ने भी तो हमने ही डिस्कस किया ना। पर देखिए, रिसर्च हमने की, लेकिन साइंस तो है ना हर चीज़ में। साइंस है हर चीज़ में, मानना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा तो मानना